का दौर था तो हमने पूछा है फरिश्तों, जब इंसान नहीं था, हजरत आदम नहीं थे, तुम थे, तो तुम क्या कलीमा पढ़ते थे? फरिश्तों ने जवाब दिया, हजरत जिब्राइल ने कहा, हजरत मीकाईल और इसराफील और इजराइल ने कहा, सुनो सुनो, हमारा कलीमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत जिब्रील गवाही दे रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो पता चला हुजूर उस वक्त भी मौजूद थे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक वक्त ऐसा था, अभी फरिश्ते भी नहीं थे, जिन्नात भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, आसमां भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, शम्सो कमर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कौन था? जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। अभी अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया था, ना जन्नत बनी थी, ना दोजख बनी थी, ना आसमान बना था, ना जमीन बनी थी, ना चांद बना था, ना सितारे बने थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कौन था? अल्लाह था। और कुर्बान जाए उस वक्त के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने उस वक्त में यूं इरशाद फरमाया था, जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? मैं छुपा हुआ, जरा जोर से बोलो, मैं छुपा हुआ, मैं छुपा हुआ था, मैं छुपा हुआ था, मैं कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा फ़अरिफ़्तु, मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, लोग मुझे खुदा कहे, मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मुझे सत्तार कहे, मुझे गफ्फार कहे, मुझे करीम कहे, मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, मुझे सुभान रब्बियल अज़ीम कहे। तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। इसीलिए जब आमिना के घर हुजूर की आमद हुई तो हुजूर ये नहीं, अल्लाह ये नहीं कह रहा है मैंने मक्के में नबी को पैदा किया, मैंने आमिना के घर में पैदा किया, मैंने अब्दुल्ला के बेटे को पैदा किया, मैंने अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे को पैदा किया। रब ने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए रब कह रहा है आमिना के घर अल्लाह का नूर आ रहा है, आमिना के घर नबियों का सरदार आ रहा है, आमिना अब्दुल्ला के घर वालियों का, अल्लाह हजरत अब्दुल्ला के घर अल्लाह की गवाही देने वाला भेजा जा रहा है। अल्लाह ने यहाँ पर पैदाइश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ज़ाते अक़दस वहां पैदा हुई है जहां कभी वक्त भी नहीं था, जगह भी नहीं थी, हालात भी नहीं थे, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, जिन्नात भी नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था। और खुदा ने क्या किया? प्यारे मोहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया? प्यारे नबी को पैदा किया। और जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी जब हुई तो हुजूर को बशरी तकाज़ों के साथ नहीं बल्कि नूर की शक्ल में मबूस किया। अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया तो नूर की शक्ल में, किस शक्ल में? जरा बोले, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। हाँ, इधर आ गए? नहीं आए? आए? यहीं छूमई। अल्लाह ने हुजूर को पैदा किया तो बशक्ल नूर, नूर पैदा हुआ, बनामे मोहम्मद, नूर इलाही पैदा हुआ। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर की खिलकत आमिना के घर में नहीं, आमिना के घर में आमद हुई, खिलकत रब की बारगाह में हुई। हमने पूछा, ए अल्लाह, ए परवरदिगारा, तूने जब अपने नबी को पैदा किया और तूने जब अपने प्यारे बंदे आदम को पैदा किया, ए अल्लाह, जब तूने आदम को पैदा किया तो मट्टी लिया, पानी को लिया, मट्टी और पानी को मिलाकर जसद अक़दस बनाया, फिर उसमें रूह डाली, तीन चीजें मिल गई, रूह डाली,
रूह नहीं ठहर पाई, वापिस निकल गई। तूने नूरे मोहम्मद को मिलाया, 4 चीजें हो गई। जब नूरे मोहम्मद के साथ रूहे मुकर्रम को डाला तो हजरत आदम का जिस्म अक़दस मुकम्मल हुआ, हजरत आदम का जिस्म खाकी बनाया गया। ए अल्लाह, ये 4 चीजें जिसमें तूने मट्टी ली है, जिसमें तूने पानी लिया है, जिसमें तूने रूह ली है, जिसमें तूने नूरे मोहम्मद लिया है, ए अल्लाह ये चारों चीजें मिली है तो हजरत आदम बने हैं। लेकिन ए अल्लाह, ये 4 चीजें पहले से मौजूद थी, तूने लिया और आदम को बनाया। लेकिन जब प्यारे मोहम्मद को बनाया है, प्यारे नबी को पैदा किया है, मेरे मौला, ये उस वक्त की बात है जब ना मट्टी थी, ना पानी था, ना आग मेरे मौला, ना तो उस वक्त जो है रूह थी, ना तो उस वक्त कुछ और था। तो फिर मेरे मौला हजरत आदम को बनाया, 4 चीजें थी, लिया और बनाया। फिर प्यारे मोहम्मद को कैसे पैदा किया जबकि कोई चीज ही नहीं थी। जन्नत भी नहीं थी कि जन्नत का नूर लेकर पैदा करे, जमी भी नहीं थी कि जमी की मट्टी लेकर पैदा करे, आसमान भी नहीं था कि आसमान के टुकड़ों से पैदा करे। ए अल्लाह, तूने प्यारे मोहम्मद को कैसे पैदा किया? हजरत आदम को बनाया, मट्टी मौजूद थी तो मट्टी से बनाया, नूरे मोहम्मद को लाया तो मौला कहां से लाया? जब तो कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। तो रब ने जवाब दिया, मेरे बंदे तू परेशान क्यों होता है? अगर कुछ नहीं था, वहां था तो लिया और आदम को बनाया, यहां कुछ नहीं है तो परेशान क्यों होता है? कुछ नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो था, मैं तो था। हमने कहा है अल्लाह तू तो हर जगह है, मैं तो था का मतलब क्या है? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, सुन मेरे बंदे, जब आदम को बनाया, मट्टी और पानी लिया, रूह और नूर लिया, आदम को बनाया। जब मोहम्मद पैदा हुए कुछ नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो था, मैंने अपना नूर निकाला और सामने रखा, उसका नाम मोहम्मद रख दिया। इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहा जाता है। नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये नूर अल्लाह के नूर से है। हुजूर कोई मामूली जात नहीं दोस्तों, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये अल्लाह का नूर है। आज लोग मसाइल नहीं समझे, जिसकी वजह से गुमराह होते फिर रहे हैं। जश्न मिलाद कई को मनाते, कई को मनाते। अरे दीवाने, ऐसा नबी मिला, आप मिलाद नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं ने बोला, नहीं बोल साहब सही बात है, आप मिलाद मनाओ, मगर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर भी पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा, टेंशन न लो, ताज्जुद का वक्त हुआ बोल के बंद कर रहे हैं, टेंशन न लो। आप माइक खुला है तो बसे, आप टेंशन न लो, इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बोले 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को वफात फरमाए। मुल साहब फिर आप लोग 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते, फिर वफात कई को नहीं मनाते? पूछे, ऐसे बातें बोल रहे लोग, नहीं देख रहे आप लोग हमें को। यही 6 सुन्नियों से टेंशन, कुछ तो भी एक होगा तो खत्म। अजी इधर ही देखो जी भाई, हाँ सुभान अल्लाह, फिर बोलो ना। देखो इन लोगों बोले 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, मिलाद का जश्न मनाते आप लोग। फिर 12 रबीउल अव्वल को वफात भी फरमाए। फिर ये वफात के दिन खुशी कैसी? तो बोला क्या करना? तो बोले वफात का गम भी होना चाहिए। बोले ओहो, मैं बोला अच्छा, मिलाद की खुशी भी हुए तो वफात का गम भी होना? तो मैं बोला एक काम कर मियां, एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। कर सकता? जरा बोलो ना जी। देखो अब आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं बोला रो और मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, मगर रो रहे नहीं, क्योंकि रोने वाला हंसता नहीं, हंसने वाला रोता नहीं। बात समझ में आ रही? कोई भी एक काम कर सकते आप, हंसे तो रो नहीं सकते, रोए तो हंस नहीं सकते। तो मैं बोला मियां, आप मिलाद भी है, वफात भी है, आदमी एक है, आदमी एक है, वफात भी है, मिलाद भी है। अब दोनों एक आदमी नहीं कर सकता। कर सकता? एक काम, 2 काम एक आदमी
मीलाद करा तो वफात का गम नहीं कर सकता, अगर वफात का गम करा तो मीलाद का जश्न नहीं कर सकता। मैं बोला एक काम करेंगे, एक आदमी दो काम नहीं कर सकता, दो कामों को दो आदमी में बांट देंगे, दो कामों को दो आदमी में बांट देंगे। एक काम कर, मीलाद का जश्न हमारे को दे दे, वफात का गम तू ले ले। मैं बोला वफात तू ले ले, तू गम कर, तू रोते बैठ। कई को रो, तुम्हारे दादा भी रोए थे, हुजूर पैदा हुए तो बहुत रो रहे थे, बहुत टेंशन में थे उन्होंने। अरे ये क्या होगा भाई, मैं इतने नबियों की इनकी उम्मतों को संभालते संभालते थक के बैठ गया, अब ये क्या होगा, नबियों का सरदार पैदा हो गया है, अल्लाह का हबीब पैदा हो गया है, आमिना का लाल पैदा हो गया है, इमाम नबियों का इमाम पैदा हो गया। तो नबी की विलादत पर इनके दादा जान रोए थे, बोला तुम भी रो। और हमारे आका की विलादत पर रब खुशी मना रहा था, हम रब के बंदे हैं, जश्न का एहतमाम करते चले जाएंगे। नौजवानों, मसाइल को समझो, इनकी बातों में बहकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खतरनाक कौम है। इनका मकसद क्या है, इन लोग नए नए जो है जमातें बना रहे, नए नए आइटम लेके आके कौम के सामने पेश कर रहे हैं। मैं इन लोगों को पूछा, कई को बनाया मियाँ ये जमात, कई को बनाया ये जमात, क्या काम के वास्ते बनाए? नमाज, नमाज के लिए बोल साहब, नमाज पढ़ाना है माकू। अरे मैं बोला नमाज पढ़ाने के वास्ते जमात बनाया? जी आओ, नमाज के वास्ते। अच्छा, मैं बोला ये अहले सुन्नत में नमाज नहीं है, हम लोग क्या पूजा कर रहे हैं, हम लोग घंटी बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रॉस मार्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे बोला हम लोग अभी तो नमाज ही पढ़ रहे ना। अरे बड़े भाई, हम जैसी नमाज पढ़े खुदा की कसम इस धरती पे वैसी नमाज कोई नहीं पढ़ा। नमाज तो हम भी पढ़ रहे ना मेरे भाई, नमाज हमारे पास भी है। पता क्या चला, नमाज पढ़ाने के लिए जमात नहीं बनाए, नमाज को लेबुल बनाए। जमात बनाने का मकसद कुछ और है। क्या मकसद है बताता हूं मैं अभी आपको। फिर एक बाजू हटे, इसको छोड़ दिए, जान दे भाई ने नमाज नमाज बोल रहा, जरा खरीब से मार रहा है नहीं। बाजू हट के पूछे, अरे मियां तू कहीं को निकला रे भाई, नए नए कामा कर रहा भाई, पैरा चीड़ दे रहा, ये कर रहा, अजीब और गरीब कामा कर रहा, अवीन पुकार रहा। अरे बोला बाप रे बाप, बहुत डेंजर दिख रहा तू, तेरा अल्लाह बहुत दूर है क्या, इतने बड़े चीखा मार रहा, तू कहीं को निकला, अहले सुन्नत में से कहीं को निकला। सही हदीस, सही हदीस। ओहो, मैं बोला अच्छा अच्छा, पूरे ज़ईफ थे, अब तू सही हदीस बनाने निकला। मकसद क्या है, सही हदीस को आम करना है। अच्छा, मैं बोला नई किताब छापा क्या? नहीं नहीं नहीं, बुखारी बुखारी। अरे बोला अहले सुन्नत में है ना वो बुखारी? नहीं है, अहले सुन्नत में बुखारी नहीं है। अरे दीवाने, तू एक किताब के पीछे पड़ा, यहाँ 320 किताबें हैं। आओ भाई, यहाँ नहीं है, इन्हें नई दुकान खोल के एक नया आइटम ला रहा बोले तो मसला समझने वाला है। यहाँ नमाज भी है, या सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, इब्ने माजा है, अबू दाऊद है, मुअत्ता है, मुस्नद है, सब है। फिर बोलता है नहीं, मैं अंदर रहा तो पैरा नहीं चीर सकता हूं ना, बाहर निकल के चीरता हूं। ओहो ऐसा है, अच्छा। अंदर रहा तो वो इमाम साहब मेरे को नहीं करने देते ना, ऐसा 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 नहीं करने देते, मैं इसलिए बाहर निकल के कर रहा हूँ ऐसा। हदीस लेबुल है, मकसद कुछ और है, याद रखो। उनका लेबुल नमाज था, मकसद कुछ और है। इनका लेबुल हदीस है, मकसद कुछ और है। और एक है खतरनाक, बहुत डेंजर है, जिहाद। अला अम्मा, तू बहुत डेंजर दिख रहा। क्या नाम है तेरा? अल-कायदा। ओहो, अब नए नए बच्चे पैदा हुए, 6 महीने हुआ, तुम्हारा नाम IS। ओहो, तुम लोग भी है, कई को है, सबको मिटा देंगे, सबको मिटा देंगे। मैं क्या करता, मार तुम्हारा
बोला अल्लाह तेरा शुक्र है तू हमको बम वाली जमात में पैदा नहीं करा, अल्लाह तेरा शुक्र है तू हमको बुलडोजर वाली जमात में पैदा नहीं करा, अल्लाह तेरा शुक्र है तू हमारे को गोलियां वाली जमात में पैदा नहीं करा, अल्लाह तेरा शुक्र है लाऊ वाली के फूल खाने वालों में पैदा करा। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है तू हमको गौसे आजम की 11वीं की बिरयानी खाने वालों में पैदा करा, अल्लाह तेरा शुक्र है गौसे आजम गरीब नवाज की देख का मलीदा खाने वालों में पैदा करा, अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे नबी की मीलाद का शरबत पीने वालों में पैदा करा। अरे अल्लाह ये कैसी कौम है, बंदूक हाथ में उठा के बोल रही ये इस्लाम है। खुदा की कसम ये इस्लाम की छवि मुतासिर करने की मुनज़्ज़म साजिश है। इस्लाम बम का नाम नहीं है, इस्लाम बंदूक का नाम नहीं है, इस्लाम मिसाइल का नाम नहीं है, इस्लाम शरपसंदी का नाम नहीं है, टेररिज्म का नाम इस्लाम नहीं है, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं है। अपने अखलाक से अपना चेहरा दिखाकर 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम देखना हो तो इराक की धरती पर बंदूकबाजों के हाथ में लाई, इस्लाम देखना हो तो अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को देखो, करनूल की धरती पर लाऊ वाली सरकार को देखो, इस्लाम देखना हो तो गुलबर्गा की धरती पर बंदा नवाज को देखो, हैदराबाद की धरती पर बानिए जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी को देखो। इस्लाम है, तहजीब का नाम इस्लाम है, तमद्दुन का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, प्यार का नाम इस्लाम है, कुर्बानी का नाम इस्लाम है, ईसार का नाम इस्लाम है, मोहब्बत से जानिसारी का नाम इस्लाम है। दहशतगर्दी का नाम खुदा की कसम कुछ भी हो सकता है मगर इस्लाम नहीं हो सकता है। दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो और हुकूमत के ऐवान तक इस्लाम का मानने वाला, गौसो ख्वाजा का सदका खाने वाला ये पैगाम पहुंचाता है। हुकूमत के ऐवान सुन ले, दरगाह वाला, गौसो ख्वाजा को मानने वाला गुनाहगार हो सकता है, खताकार हो सकता है, सियाकार और बदकार हो सकता है मगर खुदा की कसम टेररिस्ट नहीं हो सकता है। इस्लाम का मानने वाला, गौसो ख्वाजा की दरगाह पर फूल चढ़ाने वाला गुनाहगार हो सकता है मगर नाहक किसी की जान लेने वाला नहीं हो सकता है, नाहक किसी को तकलीफ देने वाला नहीं हो सकता है। लोगों ने इस्लाम की छवि को मुतासिर कर दिया है। बंदूक उठा के बोले ये इस्लाम है। लानत है तेरे इस मजहब पर जिसको तूने इस्लाम का नाम दिया है। बदबख्ते, इस्लाम टेररिज्म का नाम नहीं, इस्लाम मोहब्बत से कलमा पढ़ाने का नाम इस्लाम है। नौजवानों सुनो, बंदूक जिहाद लेबुल है, अंदर लेसन कुछ और है। एक जना बुलेट ले धना धन मार रहा, अरे बोला कई को फाड़ ले रहा रे वो। उसके बाद बोला देख, खाली बुलेट देख के परेशान है अहमद नक्शबंदी इधर क्या करता, चाकू लिया गम मार रहा पीछे, रीढ़ की हड्डी टुड़िया नहीं दो। बोला कई कर रहा, जन्नत में जाना। अरे मैं बोला जन्नत में जाना तो खुश रहे, खा पी के मस्त रहे, मार के खूना कहीं को निकाल ले रहा मियाँ। जन्नतियां मार लेते, अरे जन्नतियां तो समा में वश्त करते रहते, जन्नतियां तो आशिकों को देखते जाते, इश्क में मस्त रहते, ऐसा पीटा फोड़ लेते, सरा फोड़ लेते, बच्चे पैदा तिगले के तलवार गम बल के मार रहा। ये कौन सा जन्नती है रे, नया दिख रहा तू। अच्छा मैं बोला जान दे, सब छोड़ के बना के कुछ जमात,
या हुसैन, अम्मा बोला तू और करीब से मार रहा। अरे मैं बोला अगर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत मकसूद है तो यहाँ नहीं है सरकार। इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या अहले सुन्नत में नहीं है? क्या मौला अली की मोहब्बत अहले सुन्नत में नहीं है? क्या सैयदा फातिमा का अदब अहले सुन्नत में नहीं है? क्या सारी कायनात की माँ जान जिसकी चादर में नबी के गुनाहगारों को जगह दे दी जाए तो जन्नत में आसरा मिल जाए, उस माँ जान फातिमा तो ज़हरा का अदब क्या अहले सुन्नत में नहीं है? फिर काई को बनाया नया, काई कोई आइटम आप पेश कर रही सो ये नहीं मुल साहब, वो हमारा मकसद कुछ और है जी। देखो इनका मकसद क्या है अब सुनो। हजरत शफी पाशा साहब बाजू खड़े रहने का मतलब यह है कि अब टाइम खत्म पे है तुम्हारा। ये खतरनाक इशारे करनूल के, समझने वाले समझते ही मगर मैं जरा ज्यादा होशियार हूं, समझ के लाइट ले लेता हूं, ये अलग मसला। सुभान अल्लाह। मैं 10 बार बोले तो ये चेहरा देख लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये चेहरों की जियारत ही मेरी नजात है, ये चेहरों की जियारत मेरी बख्शिश की जमानत है। मेरे वालिद बुजुर्गवार का 3 दिन कबल इंतकाल हुआ है। मैं शफी पाशा साहब से एक वादा लेके आ, देखो हजरत मेरा दिल जो है खुदा की कसम तकरीर करने की तरफ माइल नहीं है, तबीयत पे एक बार बना हुआ है बाबा की जो है विसाल का। एक वादा लेके आप दुआ करना मेरे वालिद की मगफिरत की तो मैं आपकी बारगाह में आऊँगा। शफी पाशा साहब बोले खुदा की कसम मैं आपके बाबा के लिए दुआ करूँगा, आप आ जाओ। बोले तो आ गया बस। हजरत दुआ करेंगे मेरे वालिद के लिए, आप लोग आमीन बोलेंगे इंशाल्लाह। और मैं अभी आपको आधे घंटे में छोड़ देता हूँ बस। सुभान अल्लाह। हजरत इन लोग जुम्मे को नहीं मिलते, आज बड़ी मुश्किल से मिली से लोग हैं, ये इन लोगों को छोड़ना नहीं। ऐसा शाम का खाना चुपीच रखे क्या हम? अब सुनो दोस्तों, देखो जून में जब नए स्कूल खुलते ना, जून में जब नए स्कूल खुलते ना तो बच्चे क्या करते, नई बुक खरीद के कवर चढ़ाते। देखो तुम लोग करे नहीं बचपने में, कवर चढ़ाते, कवर चढ़ा के क्या करते, ऊपर एक लेबल लगाते, उसके अंदर रहता है देखो नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, क्लास, स्कूल। तो क्या होता, वो लेबल के पास जो है कोने में एक फोटो रहती, मिक्की माउस, राइट, बारबी, तेंदुलकर, माइक टाइसन, फोटोज रहती। तो मैं वो लेबल देख के क्या समझा, अंदर भी मिक्की माउस के बारे में लिखा हुआ होता है, समझा, मगर ऊपर तो मिक्की माउस है, लेबल अलग है, अंदर देखे तो साइंस का लेसन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अंदर मैथ्स है, चैप्टर्स है और लेसन्स है, यूनिट्स है। मैं बड़ा परेशान हुआ, बोला हाँ अच्छा, हर बच्चे का लेबल अलग है। एक बच्चा मिक्की माउस का लगाया, दूसरा तेंदुलकर का, तीसरा माइक टाइसन का, चौथा अहमद नक्शबंदी का। इस साल लगा देंगे, टेंशन न करो आप। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसला क्या है, लेबल अलग है, लेसन मगर सबकी बुक में लेसन एक ही है। सबकी बुक में लेसन, लेबल सबका अलग है लेकिन लेसन सबका एक ही है। इन्हें नमाज को बुला रहा, लेबल नमाज का है। इन्हें जो है बुला रहा है हदीस, हदीस लेबल का है। ये बुला रहा है मातम, लेबल मातम का है। ये बुला रहा है कुरान के नाम पर, इसके पास कुरान का लेबल लगा हुआ है, उसके पास अखलाक का लेबल लगा है, उसके पास सहाबा की मोहब्बत का लेबल है, उसके पास जिहाद का लेबल है। मगर जब हम सबके करीब जाते हैं, लेसन एक ही नजर आ रहा है। लेसन क्या है, सब एक ही बोली बोल रहे हैं। हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है, हुजूर नौज़बिल्लाह मर गए, मट्टी में मिल गए हैं, हुजूर का कोई ऐसा मता नहीं है, हुजूर किसी की शफाअत नहीं कराएंगे, हुजूर किसी को जन्नत में नहीं ले जाएंगे, हुजूर को दीदार नहीं हुआ है, ख्वाब में मेराज हुई है। सबके पास गुस्ताखी गुस्ताखी नजर आ रही है, गुस्ताखी गुस्ताखी नजर आ रही है। तो मैं बोला जब सबका मकसद गुस्ताखी करना था, सबका मकसद बेअदबी करना था, सबका मकसद गंदे काम करना था, तो फिर प्यारे 40 जमाता बनाने की, 70 जमाता बनाने की क्या जरूरत थी? एक ही आदमी सबको बुला लेता तो किस्सा खत्म था। तो इन्हें
ये जवाब दिया, मौलाना ये अहले सुन्नत का इत्तिसर की एक आदमी बुलाए तो आने के वास्ते, ये बड़ी 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 जमात पूरी दुनिया में फैली है। एक जना नमाज के नाम पे थोड़ों को खींचता, एक हदीस के नाम पे थोड़ों को खींचता, एक जिहाद के नाम पे खींच लेता, एक मातम के नाम पे खींच लेता, एक अहले कुरान बन के कुरान के नाम पे खींचता। सब मिल के खींचे तो थोड़ी थोड़ी जमा हुई तो कुछ तो भी घड़ा खाली होता बोला। मगर याद रखो नौजवानों, सब जमातों का मकसद सिर्फ एक है, रसूल अल्लाह की गुस्ताखी। क्या मकसद है बोलो? अब सुनो है सुन्नी नौजवानों, तुमको सुन्नी कहा जाता है। हमारा सुन्नी भाई क्या करता? बदअकीदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ता नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ के अलग जमात बना के नमाज पढ़ लिया या अलग नमाज पढ़ लेके जाते रहा तो एक बीच का आदमी है, उन्हें सुन्नी है ना, वहां भी है, बीच का है। ऐसे बहुत ज्यादा हो गए आज के जमाने में। उन्हें बुला के पूछता, रहे मैं देखा जमात में तुम नहीं पढ़े, इमाम साहब के पीछे अलग नमाज पढ़ के भाग जा रहे हैं, कई को सुन्नी। और समझो सुन्नी किसको बोलते हैं, खुदा की कसम आज के इज्तिमा का मकसद समझा रहा हूं आपको। सुन्नी किसको बोलते हैं सुन लो। बोले कि मियाँ तू नमाज इनके पीछे नहीं पढ़ा, अलग पढ़ लिया, क्या बात है? जी हाँ, मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मेरी नमाज नहीं होती इनके पीछे। बोले काहे को? बोले कि उन्होंने बाजू वाले है, थोड़ा सर फिरा रहा तो बोलता पकोड़े है, 24 नंबर है। किसको बोलते हैं मियाँ ये सब? बोले नो फातिहा नहीं देते, नो सलाम नहीं पढ़ते, नो दरगाह को नहीं जाते, नो उरूस नहीं करते, नो कुंडे नहीं करते, नो 11वीं नहीं करते, नो 12वीं नहीं करते। बोला ये हमारा सुन्नी भोला, इसके उतना भोला तो पूरी कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। पूरे भोले एक जगह जमा हुए तो अहले सुन्नत बनती। इतना भोला, इन्हों फातिहा नहीं देते, दरगाह को नहीं जाते, सलाम नहीं पढ़ते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसे बातें करा। तो उन्हें पलट के एक ही जवाब पूछा, सवाल पूछा, रे मियाँ फातिहा देना फर्ज है क्या? सलाम पढ़ना फर्ज है क्या? दरगाह को जाना फर्ज है क्या? पूछते कि हल्लू भाग गया बाजू से निकल, ए भागो ना, इधर 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 बोल के फिर बुलाया, बुला के पीछे, अच्छा जान दे भाई, इन्हों तो बाजू वाले क्या क्या कि तू बोला इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ा, अच्छा करा, जान दे तू क्या है? बोलो सुन्नी। किसको बोलते? दरगाह को जाने वाले को बोलते, फातिहा देने वाले को बोलते, सलाम पढ़ने वाले को बोलते। तो बोले अरे दरगाह को जाना फर्ज है क्या, वाजिब है क्या, फातिहा देना फर्ज है क्या? फिर पूछा, पूछते ने बोला ठहरो, अहमद नक्शबंदी साहब को पूछ के आता, बोल के भाग गया। ऐ नौजवानों, अल्लाह के वास्ते इतने भी भोले मत बनो कि तुमको खुद को तुम्हारा तारुफ याद नहीं है। याद रखो, दरगाह को जाने वाले की तुम दरगाह को जाते हो इसकी वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला जाता। तुम फातिहा देते हो इसलिए तुमको सुन्नी नहीं बोला जाता। तुम सलाम पढ़ते हो इसलिए तुमको सुन्नी नहीं बोला जाता। तुम जो है झंडा चढ़ाते हो इसकी वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला जाता। याद रखो, फातिहा से, सलाम से, दरगाह से, फूल से, चादर से, झंडे से सुन्नियत नहीं है। तुम सुन्नी है इसलिए फातिहा देते हो, फातिहा से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों का ने फातिहा है। सलाम से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के हथियार का नाम सलाम है। दरगाह शरीफ की जियारत से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के पास अल्लाह के वली की दरगाह है। नमाज से मुसलमानियत नहीं है, तुम मुसलमान है इसलिए तुम्हारे ऊपर नमाज है। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? किसको नहीं आई हाथ उठा? सबको आ रही है, अच्छा माशाअल्लाह। याद रखो, दरगाह से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के पास दरगाह है, सुन्नियों के पास फातिहा है, सुन्नियों के पास सलाम है, सुन्नियों के पास झंडा है। झंडे से सुन्नियत नहीं है, दरगाह से सुन्नियत नहीं है। याद रखो है मुसलमानों, हमने अपनी सुन्नियत का गलत तारुफ पेश किया है। बोले नो मौलाना कुंडे नहीं करते लिहाजा वहाबी नहीं, ये तारुफ गलत है। कुंडे नहीं करने से कोई वहाबी नहीं होता। याद रखो, हम में भी कई ऐसे लोग बैठे जो अब तक अपने घर में कुंडे ही नहीं करे। सुन्नी नहीं है? करनूल की जामा मस्जिद में 1000 मुसलमान जुमा की नमाज पढ़े, सलाम पढ़ने की बात आई तो 975 चले गए, 25 ही खड़े रहे। क्या 975 वहाबी है? नहीं, सुन्नी है। सलाम नहीं पढ़ा ये अलग बात है, मगर सुन्नी तो है। फिर सुन्नी बोलते किसको? सुन्नी किसको बोलते?
जो नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहे उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी के इल्म गैब को मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी के हाजिर और नाजिर होने को मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी को शाफ़े महशर मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो लामकान जाकर अपनी आंखों से रब का दीदार करने को मान लिया उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी को खबर में आए और गुनाहगारों को बख्शाने को मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी की अजमत को मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी को सय्यदुल मुरसलीन मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। और ख्वाबों में आकर गुलामों को दीदार कराना जो मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ये सुन्नियत है। जो इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार मान ले वो सुन्नी है। इमाम हुसैन को जो गलती पे माने उन्हें सुन्नी नहीं हो सकता। अब याद रखो, बाजू वालों के बारे में ये गलत तारुफ मत दो। दरगाह को नहीं जाता, सलाम नहीं, उन्हें आना ही नहीं दरगाह को, आया तो बम रख के जाता। उन्हें हुआ नहीं अजमेर में, आना ही नहीं बाजू वाला। ये तो गुलामों का मुकद्दर है जी, ये तो आशिकों का मुकद्दर है। इन्हें फातिहा पढ़ना भी नहीं, इन्हें पढ़ा तो सरकार इसकी शफाअत कराएंगे। इन्हें पढ़ना नहीं, इन्हें जन्नत में आना भी नहीं। ये तो गुलामों का मुकद्दर है। बात समझ में आई? इनको बदअकीदा फातिहा सलाम की वजह से नहीं बोला जाता। फिर आप पूछे मौलाना कहीं को बोला जाता? आला हजरत इमाम अहमद रजा साहब क़िबला ने जो कहा है कि इनके पीछे नमाज मत पढ़ो, क्यों कहा है? क्यों पीछे नमाज मत पढ़ो? ये फतवा उलमा अहले सुन्नत ने क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि याद रखो, फातिहा सलाम की वजह से नहीं, इन्होंने कहा ये बदअकीदा है। पूछे बदअकीदा किसको बोलते हैं? जो नबी के इल्म गैब का इनकार कर दे वो बदअकीदा है। जो नबी को अनपढ़ लिखे वो बदअकीदा है। जो नबी को गुनाहगार लिखे वो बदअकीदा है। जो नबी की खबर की हयात का इनकार कर दे वो बदअकीदा है। इस मजलिस में आमदे मुस्तफा का जो इनकार कर दे वो बदअकीदा है। ये कौम बदअकीदा है क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल है। बात समझ में आई भाई? क्या है बोलो? गुस्ताखे रसूल है। ये रसूल अल्लाह की अजमत का इनकार करने वाली कौम, ये रसूल अल्लाह की रिफात का इनकार करने वाली कौम है। ये गुस्ताखे रसूल है, ये दुश्मने रसूल है, ये बागी रसूल है। ये अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, ये आले नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, ये गौसो ख्वाजा से बुग़्ज़ रखते हैं, ये औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा जो इतनों से बग़्ज़ो बगावत रखे ऐसी गंदी कौम के पीछे नमाज कैसे हो सकती है? जो नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, जो नौज़ बिल्लाह नबी को अनपढ़ कह रहा है, जो नौज़ बिल्लाह नबी को गुनाहगार कह रहा है, ऐसी कौम के पीछे तुम्हारी नमाज कैसे हो सकती है? लिहाजा ये इनकी बदअकीदगी है जो ये दुश्मन रसालत में मुबतला है। मेरे नौजवान भाइयों, याद रखो, उलमा अहले सुन्नत ने तुम्हें कभी कड़वा गुट नहीं पिलाया है। उलमा अहले सुन्नत ने तुम्हें यही दर्ज दिया है, इनसे बचो, इनसे बचो, इनसे बचो। क्यों बचो? सुनो आखिरी बात, क्यों बचो? इसलिए बचो कि जब तुम मर जाओगे, नौजवानों सुनो, ऐ आशिकाने रसूल सुनो, ऐ लाउबाली का लंगर खाने आए हुए लोगों सुनो, इनसे बचो। क्यों बचो? कि जब तुम मर जाओगे या बाजू वाला मर जाएगा, इस मरे हुए को बचाने वाले के लिए कोई उसकी जमात का अमीर नहीं आएगा। किसी मरने वाले को बचाने के लिए कोई जमात का अमीर आएगा? अमीर साहब खटका आएंगे? नहीं आएंगे। कोई शेख साहब बचाने आएंगे? कोई हफिज़हुल्लाह तआला शाह सऊदी प्रिंस आएंगे? क्या खाक आएंगे? प्रिंस खुद बच गए तो बस है भाई, शेख साहब खुद बच गए तो बस है, हफिज़हुल्लाह तआला तुम बच गए तो बस है। इतनी भयानक दाढ़ी छोड़ा भाई, यहां तक कहीं को छोड़ा रे भाई, इतनी बड़ी? कौन बोले रे बड़े भाई तेरे को इतनी बड़ी छोड़ो? हैदराबाद में अक्सर क्या होता, रात के 11 बजे जरा ट्रैफिक कम हो जाती तो गाड़ियां थोड़ा स्पीड चलते। मैं जो है गाड़ी ज़रा, हमारा बच्चा चला रहा,
मुबल्लिग मैं बैठे हुआ हूँ पीछे, थक हुआ हूँ, बयान करके जा रहा हूँ घर को। गाड़ी थोड़ा स्पीड चल रही, सामने एक चिचा हजरत गाड़ी चला रही। क्या हुआ, ऐसा दाढ़ी पूरी निकल के यूं उड़ रही। मैं हमारे बच्चे को पूछा ये क्या रे, इनको सिंगार दिख रहे हैं? तो बच्चा बोला नहीं 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 मुल साहब, सिंगार नहीं है, वो दाढ़ी है। हाँ, इतनी भयानक? का रोक, जरा रोक। मेरे को देखने का शौक कहीं को उठा मालूम, क्योंकि मैं क्या हूँ पूरा हिंदुस्तान फिरता हूं ना। अब कल मुरादाबाद जा रहा हूँ बयान करने, उत्तर प्रदेश, परसों उदयपुर जा रहा हूँ। तो उदयपुर वालों को बोला एक दिन जरा रेस्ट रखो, मैं उदयपुर घूमता हूँ। बोला कहीं को, बोले तो एंटिक चीजें देखना ना जी। नहीं, चुप जा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, आ जा रहे हैं। उदयपुर गए थे, देखे क्या? कुछ भी नहीं देखे, एंटिक चीजें देखते नहीं। तो मैं बोला मियाँ देखते, कोई भी आदमी आया, चार मीनार देख रहा, गोलकुंडा किला देख रहा है, मक्का मस्जिद देख रहा, एंटिक चीज़ा देखता है, जरा ये सबसे बड़ा एंटिक है। अब तो रोक, बोले 11 बजे रात को देख, रुक देखी यूं आई सामने, इतनी बड़ी है। मैं बोला क्या हज़रत चिचा, इतनी बड़ी काई को है? सुन्नत। बोला अम्मा किसकी? किसकी सुन्नत रे बड़े भाई, इतनी बड़ी? कौन छोड़े रे भाई? काई को बदनाम कर रहा सुन्नत को? खुदा की कसम ना रसूल अल्लाह छोड़े। 63 जंगों में 60 जंगों में शरीक हुए सरकार, मगर इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं छोड़े। हजरत खालिद बिन वलीद की पूरी जिंदगी जंगों में गुजर गई, इतनी बड़ी नहीं छोड़े। उनके जमाने में खैंचियां नहीं थे लोहे की, मगर फिर भी इतनी बड़ी नहीं छोड़े रे बड़े भाई। गौसे आजम 40 साल जंगलों में गुजारे, मगर इतनी बड़ी नहीं छोड़े रे। इमाम बुखारी हदीस जमा करने पूरी जिंदगी वक्फ कर दिए, मगर इतनी बड़ी नहीं छोड़े। तुम लोग हंस रहे हैं जी, ये आवाज़ें रियाद तक पहुंचे, रियाद से वावेला हो रहा। जैसा शैतान पे लाहौल भेजते हैं, वैसा मेरे नाम पे लाहौल पढ़ रहे हैं लोग। रियाद में बैठ के बोल रहा अहमद नक्शबंदी, मैं बोला हल्लू बोल, गला फट जाएगा, कहीं को पुकार रहा। मेरे भाई समझो। मैं बोला मियाँ सुन, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत नहीं है। 1.5 लाख साहबा थे, खुदा की कसम 1.5 लाख साहबा की ये सुन्नत नहीं है। खुदा की कसम ये 1 करोड़ से ज्यादा औलिया अल्लाह, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन गुजरे, मगर खुदा की कसम ये उनकी सुन्नत नहीं है। ये सुन्नत जरूर है, मगर अंबिया, औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा की नहीं। ये सुन्नत यहूदियों की है। किसकी है बोलो? ये यहूदियों का तरीका है। यहूदियां छोड़ इतनी बड़ी, और इन लोग निकले दीन बदलने के वास्ते। मेरे भाई इनका टारगेट ही ये है। 1400 साल से खुदा की कसम सब याइच थे। कहां थे? न्याइच थे जी सब 1400 साल से। इमाम शाफई का गुलाम है तो थोड़ा ऊपर आया, यहीं था उन्हें। 1400 साल से यहीं थे, इन्हें एक ही है ऊपर आया। सो इंक्रीमेंट इसको कुछ मिला, किसको भी नहीं मिला 1400 साल में। 1400 साल से यहीं थे मुसलमान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हंसो नको तुम लोग, घर को गए बाद लौटो। मगर मैं क्या समझा रहा हूं, जरा मसले को समझो। लौटो, हंसते क्या, लौटो तुम, मगर मसले को समझो। खुदा की कसम जाके नको बोलो सुन्नी इज्तिमा में अहमद नक्शबंदी साहब बहुत हंसाए, बहुत हंसाए। बदनाम नको करो मेरे को, हंसा रहा हूं नहीं, मसला समझा रहा हूं। अब इनके मसाइल ही ऐसे है, हंसे बगैर समझ में नहीं आता, तो अब मैं क्या करूंगा। देखो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह की तरफ गवाही दे रहा है, अल्लाह एक है, अल्लाह है। नहीं भाई, वजू करे बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुल वजू में है कि अगर तुम वजू करने के बाद क़िबले की तरफ रुख करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लो तो जन्नत के 8 दरवाजे भी खुल जाएंगे। फरमाए तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। जरा गौर करने वाली बात है, हजरत सय्यदुना उमर इब्ने खत्ताब बता रहे खुदा की गवाही दो, अल्लाह एक है। और नमाज में भी बैठे बाद आप क्या करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दे रहे नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि अल्लाह एक है। जरा बोलो अल्लाह, जरा बोलो अल्लाह।
जरा जोर से बोलो अल्लाह। मगर ये क्या किस्सा है, अल्लाह एक है, गवाही दे दिए, बात खत्म हो गई। अभी ने क्या कर रहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह एक है नहीं है नहीं है नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आया। अरे नहीं बोलना बोल साहब, ऐसा हदीस में है, हुजूर करे सब बाबा। मैं बोला खुदा की कसम मेरे हुजूर करे, कितने बार करे, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, कितने बार हुजूर करे भाई सब बाबा? क्या पूरी लाइफ करते रहे हुजूर? क्या पूरी जिंदगी सब बाबा करे? नहीं, सब बाबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सिर्फ एक बार हुआ है, बस सिर्फ एक बार। क्यों किए? सुनो गौर से। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, शयातीन का एक काफिला, एक टोला आ रहा था हुजूर के सहाबा की नमाजों को खराब करने के लिए। वो काफिला हुजूर के सहाबा की नमाजों को खराब करने शयातीन का आ रहा था। हुजूर क्या किया, नमाज में बैठे उंगली से शयातीन को ऐसा मारे। ये मार रहे हैं सरकार, बात समझ, मार रहे हैं बोले तो बात समझ में आ रही, देखो आप, ये मारना है। इन्हें पूछा, ओहो नमाज में बैठ के शैतानों को मारते हैं। अल्लाह दीवाने, ये नमाज में बैठ के शैतानों को मारना क्या कमाल है? जमीन पे ठहर के उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े करे सो है। अब ये बात सुने तो इन्हें क्या बोला, हाँ हम भी वही कर रहे। क्या कर रहा, हम भी शैतान कुछ मार रहे बोला। मैं बोला वाह ए अल्लाह, तेरी रहमत के कुर्बान जाऊं, तेरी हिकमत और मसलिहत के कुर्बान जाऊं। क्या तूने कानून बनाया है? इनकी जमात के मुल्लाओं ने, मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए। इनके मुल्लाओं ने लिखा है नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए। तो हुआ क्या, अल्लाह ने कानून बना दिया, बोले नमाज में मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, अच्छा नकोला ले तुम्हारे दादा का ख्याल रख ले, बोल के शैतान का ख्याल दे दिया। हम गुलाम है, आका को याद करेंगे, ये पोतरा है दादा को याद करेगा। इसलिए कहता हूं सुन्नियों सुनो, जब तुम मर जाओगे, ये जमात वाले मर जाएंगे, इनको बख्शाने के लिए इनकी खबर में कोई जमात का अमीर और मुल्ला नहीं आएगा, नहीं आएगा। मगर ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब तुम मर जाओगे, तुमको बख्शाने के लिए तुम्हारे बाबा जान खबर में नहीं आएंगे, तुम्हारा भाई खबर में नहीं आएगा, तुम्हारी बीवी खबर में नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे खबर में नहीं आएंगे। मगर रश करो अपनी किस्मत पर कि जब तुम खबर में जाओगे, आमिना का लाल तुमको बचाने के लिए तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएगा। सरकार से दामन वाबस्ता रखो सुन्नियों, ताल्लुक़े मुस्तफ़ा को खराब होने मत दो। ये जमातों की चक्कर में मत जाओ। हर जमात को किसी मौलवी ने बनाया, मुल्ला ने बनाया, हजरत ने बनाया, शेख ने बनाया, मगर अहले सुन्नत वल जमात किसी मुल्ला की जमात का नाम नहीं, किसी शेख की जमात का नाम नहीं, किसी हजरत की जमात का नाम नहीं। अहले सुन्नत वल जमात के बानी व फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये रसूल अल्लाह की जमात है। और कोई मुल्ला तुम्हें नहीं बचाएगा, रसूल अल्लाह हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। सरकार से ताल्लुक मजबूत रखो, अच्छी गुलामी, अटूट वाबस्तगी, माँ बाप की खिदमत, नमाजों की पाबंदी, सुन्नत रसूल पर अमल करो। दुनिया से सब गए हैं, हम भी जाएंगे, मगर एक काम करो, ऐसे बन जाओ देखने वाला तुम्हें देखे तो ये कहे देखो देखो, ये रास्ते से गुजर रहा है, मदीने वाले नबी का गुलाम गुजर रहा है, गौसे आजम का दीवाना गुजर रहा है, गरीब नवाज का शहदाई गुजर रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।